रामपुर गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही समझदार थी। अंजलि रामकिशन की एक लौती बेटी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद रामकिशन ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला था। रामकिशन एक किसान था। वह खेती करके अपना गुजारा करते थे। अंजलि भी अपने पिता के हर काम में मदद करती। एक दिन अंजलि इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन जब देखो इन बच्चों के साथ खेलती रहती है। जल्दी आ जाओ वरना धूप हो जाएगी। पिताजी, अभी भी छोटी सी बच्ची तो हूँ मैं। जी, आप तो इतनी बड़ी हो, कहाँ से छोटी हो? छुटकी, तू चुप कर। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना दोपहर को आम तोड़ने चलेंगे। इतना कहकर दोनों खेतों की तरफ चले जाते हैं और अपने काम करने लगते हैं। पिताजी, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ, फसल तो बहुत अच्छा हुआ इस बार। मुनाफा बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो इस बार आप बाजार से मेरे लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीद कर लाना। हाँ, पक्का लाऊंगा। अब चल, काम करते हैं, फिर घर चलते हैं। दोनों खेतों में काम करते हैं और शाम होते ही अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। दोनों भागते भागते अपने घर आ जाते हैं। पिताजी, ये तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हाँ, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अच्छा चल जल्दी से खाना पका ले। अंजलि खाना बनाने लगती है और कुछ ही देर में बाप बेटी खाना खाकर सो जाती है। बहुत तेज बारिश होने के कारण से उसी रात उस गांव में बाढ़ आ जाते हैं, जिससे किसानों की सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं और गांव के सारे किसान अपने बर्बाद होते फसलों को देखते रहते हैं। वह लोग कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन अरे लखन, अब क्या होगा? हमारे सारी फसल तो खराब हो चुका है। खेत में भी घुटने तक पानी भरा हुआ है। ना जाने कब सूखेगा और कब हम खेती कर पाएंगे। भैया, हमारे पास तो इतनी पूंजी भी नहीं है कि हम बैठ के खा सके। अब कहाँ जाने क्या होगा भैया। सही कहा, जो राशन है वो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। हम क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भैया। चलो, हम सब मिलके भीखू काका के पास जाते हैं। सारे किसान मिलकर भीखू काका के पास जाते हैं। अब हम क्या करें भिक्कू काका, सब खत्म हो चुका। हाँ काका, अब कोई चारा नहीं दिख रहा है। परेशान मत हो, सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है। अब हमारे पास बस एक ही चारा है कि हम हमारे जमीन गिरवी रख के मुखिया जी से पैसे उधार ले ले और बाद में खेती करके वो जमीन छुड़ा ले। हाँ काका, अब तो वही चारा है। तो फिर चलो, हम चलते हैं मुखिया जी के पास। सारे लोग मिलकर मुखिया जी के पास गए। अरे, कहाँ चले आ रहे हो तुम सब? मुखिया जी, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। आपको तो पता है कि गांव में बाढ़ आ चुकी थी, जिसकी वजह से हमारा फसल नष्ट हो चुका है और अब हमें पैसे की जरूरत है। देखो, मैं तो मदद कर दूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को 5% ब्याज के साथ रकम दूंगा, जिसे तुम लोग 5 साल में थोड़े थोड़े करके वापस दे देना। हाँ, हमें मंजूर है मुखिया जी। ठीक है, तो पैसे ले लो। मुनीब जी, पैसे दे दो सबको। धन्यवाद मुखिया जी। हाँ, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर रकम जमा नहीं की तो तुम लोगों की खेत मेरी हो जाएगी। ठीक है मुखिया जी। सारे लोग पैसा लेकर वापस आ गए। कुछ ही दिन में जमीन भी सूख गए और गांव वाले फिर से अपनी खेती-बाड़ी शुरू कर दिया था और हर बार मुखिया जी हिसाब करने के लिए किसानों के पास आ जाते थे। रामकिशन, है रामकिशन। पिताजी कुछ काम से बाहर गए हैं, आप थोड़ी देर बैठिए, वो आते ही होंगे। अंजलि ने मुखिया जी को पानी पीने के लिए दिया। मुखिया जी
अंजलि को देखे जा रहे थे। उसकी नजर अंजलि से हट ही नहीं रही थी। तभी रामकिशन वहाँ पर आया और आते ही रामकिशन ने उसे पैसे दे दिए। अरे रामकिशन, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है, शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है क्या? नहीं मालिक, अभी तो अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया जी वहाँ से चले गए। घर जाकर मुखिया जी सिर्फ अंजलि के बारे में ही सोच रहे थे। उसका सुंदर चेहरा उसके दिमाग में ऐसे बस गया था कि वह सिर्फ उसी से शादी करना चाहता था। उसके बाद महीने बीतते गए। रामकिशन ने फिर से अपने खेतों में फसल की बुनाई कर दी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक था, फसल भी अच्छी फली थी, लेकिन अचानक से फिर से जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश इतनी हुई कि सब फसल बर्बाद हो गए। सारे किसान इन सब को देखकर दुखी थे। कुछ दिन बाद मुखिया जी फिर से पैसे लेने के लिए रामकिशन के पास आ जाते हैं। मुखिया जी, इस बार फसल खराब हो चुका है, मैं इस बार आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्जे माफ कर सकता हूँ अगर तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो। ये कैसे हो सकता है भला? मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे करवा दूं? मुखिया मन ही मन सोचने लगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, कुछ और करना पड़ेगा मुझे। अच्छा चलो, एक खेल खेलते हैं और शर्त लगाते हैं। मैं यहाँ पर पड़े हुए एक सफेद पत्थर और काला पत्थर यहाँ से उठाकर उस मटके में रखूंगा और तुम्हारी बेटी बिना देखे उस मटके पर हाथ घुसाकर एक पत्थर को बाहर निकालेगी। अगर पत्थर सफेद हुआ तो आपकी बेटी की शादी मुझसे करवानी पड़ेगी और साथ साथ सारे कर्ज भी माफ। और पत्थर काला निकला तो आपकी बेटी से मैं शादी नहीं करूंगी और सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। बाप और बेटी मुखिया जी की बात पर सहमति जताते हुए हाँ कह देती है। तब मुखिया जी जमीन से 2 पत्थर उठाते हैं और उस मटके में जल्दी से डाल देते हैं। लेकिन मुखिया जी के मन में छल और कपट था, इसलिए वो सफेद और काले रंग के 2 पत्थर उठाने की नाटक करते हैं और सिर्फ सफेद पत्थर मटके में डालकर बाकी सारे पत्थर जमीन पर फेंक देते हैं। लेकिन अंजलि ये सब देख लेती है और धैर्य बनाए रखती है। अंजलि मुखिया जी के कहने पर पत्थर निकलने चली जाती है और मटके से एक पत्थर निकालकर जैसे ही मुखिया जी को देने जाती है, तभी झूठ मूठ का नाटक करके जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ से पत्थर छूटकर जमीन में पड़ी हुई बाकी पत्थरों से घुल मिल जाते हैं। ये क्या किया? अब कैसे पता चलेगा तुम किस रंग के पत्थर उठाई थी? मैंने तो मटके से काला पत्थर निकाला था। मैं कैसे मान लूं? आप जाकर उस मटके में चेक कीजिए, अगर सफेद पत्थर मिला तो इससे साबित हो जाएगा कि मैंने काला पत्थर ही निकाला था। ये बात सुन मुखिया जी हक्के पक्के रह गए, क्योंकि वो अपने ही जाल में खुद फंस चुके थे और अपने शर्त के मुताबिक उसे रामकिशन का सारा कर्जा माफ करना पड़ता। मुखिया जी के चले जाने के बाद अंजलि ने अपने पिताजी को सारी बात बताई और अंजलि की इसी समझदारी को देखते हुए रामकिशन बहुत ही खुश हुए।